So, today's topic for discussion is guarantee of profit to a partner. So, first of all, what is meant by guarantee of profit? It is a kind of guarantee given by one partner to another partner, by firm to a partner, by partner to a firm. तो ये एक तरीके की गारंटी है जो कि या तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है, फर्म किसी पार्टनर को देती है और पार्टनर जो है वो फर्म को देता है। यानी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में उसको मिलेगा, इस बात की गारंटी देता है कि चाहे फर्म में लॉस हो या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, जिससे उसका हिस्सा जो पर्टिकुलर अमाउंट की वो गारंटी देता है उससे कम बन रहा है, तो उसको वो गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में मिलेगी। बाय फर्म टू अ पार्टनर, इस केस में फर्म पार्टनर्स को जो है वो गारंटी देती है कि उनको एक सर्टेन अमाउंट एज प्रॉफिट जो है वो मिलेगी। बाय पार्टनर टू अ फर्म, इस केस में जो पार्टनर्स हैं फर्म को एक सर्टन लेवल तक प्रॉफिट के लिए अश्योरेंस देते हैं। इफ़ द गारंटीड अमाउंट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय अवेलेबल डिविजिबल प्रॉफिट, जो ये गारंटी की अमाउंट दी गई है तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, अगर वो अमाउंट जो है गारंटीड अमाउंट इज़ नॉट अवेलेबल supported by available divisible profit, then guarantor is responsible to pay the balance amount. तो अगर एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो गारंटीड अमाउंट से कम है, तो इस केस में जो गारंटर होता है जिसने गारंटी दी है, गारंटर कौन है जिसने गारंटी दी है, वो ये जो अमाउंट में डेफिशिएंसी आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, उसको बियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट है एक्चुअल प्रॉफिट इज़ मोर देन गारंटेड प्रॉफिट। इस केस में जो भी पार्टनर का एक्चुअल में हिस्सा बनता था, अगर वो गारंटेड प्रॉफिट की अमाउंट से ज़्यादा है, तो आपको कौन सा प्रॉफिट दोनों में से देना है? एक्चुअल प्रॉफिट विल बी गिवन। इस केस में एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है तो पार्टनर को एक्चुअल प्रॉफिट ही मिलेगा। सेकंड केस, अगर एक्चुअल प्रॉफिट जो है दैट इज़ लेस देन गारंटीड अमाउंट, तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट जो था उसका हिस्सा गारंटीड अमाउंट से कम बन रहा था, तो उस केस में आपको कौन सा प्रॉफिट देना है पार्टनर को? गारंटीड प्रॉफिट विल बी गिवन। तो अब ये जो गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट है, इनका जो डिफरेंस है उसके लिए हमने टर्म यूज़ करी है डेफिशिएंसी। मान लीजिए गारंटीड अमाउंट जो है वो है 1,50,000 और एक्चुअल प्रॉफिट है 1,30,000, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 20,000। तो 20,000 के लिए जो टर्म यूज़ होगी वो क्या होगी? डेफिशिएंसी। तो ये जो गैप आ रहा है दोनों अमाउंट में, दैट इज़ डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट, दैट विल बी गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर। जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसके प्रॉफिट के हिस्से में से ये अमाउंट दे दी जाएगी, या ये एक ही पार्टनर हो सकता है या ये नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। जिन लोगों ने गारंटी दी है उन लोगों के प्रॉफिट में से ये अमाउंट ऑफ गारंटी की जो डेफिशिएंसी आ रही है वो दी जाएगी। नाउ कि मान लीजिए जो 20,000 है उसमें ए और बी दो पार्टनर थे, किस रेशो में वो अपने अपने प्रॉफिट में से गारंटीड पार्टनर को हिस्सा देंगे? दैट विल बी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जिस रेशो में वो प्रॉफिट बांट रहे हैं उसी रेशो में वो जो डेफिशिएंसी ऑफ अमाउंट है उसको बियर करेंगे, यानी उनके प्रॉफिट के हिस्से में से उतना पार्ट जो है गारंटीड पार्टनर जो है जिसको गारंटी दी गई है उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा।